डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। आज हम लोग हिंदी क्लास 10th पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा काव्य खंड जो है हमारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है राम नाम बिनु, है ना, बिरथे जगी जन्मा, जिनके कवि जो है गुरु नानक है। तो चलिए बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गुरु नानक जी के बारे में हम लोग, है ना, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए गुरु नानक का जो जन्म जो है 1469 ईस्वी में, गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलबंडी ग्राम, यानी कि गांव का नाम है तलबंडी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलबंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म स्थान नान काका साहब कहलाता है। इनका जो जन्म स्थान है बच्चों क्या कहलाता है? नान काका साहब कहलाता है, जो अब क्या है, पाकिस्तान में है। और गुरु नानक के जो पिता जी का जो नाम था कालू चंद्र खन्नी था। गुरु नानक जी का पिता का नाम कालू चंद्र खन्नी था। माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम, है ना, सुलक्षणी था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन जो था गुरु नानक का भक्ति में अत्यधिक झुकता चला गया। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को समान धार्मिक उपासना पर क्या दिया था? बल दिया था। ठीक है बच्चों, और गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा भी किया। इन्होंने मुग़ल सम्राट बाबर में भी इनकी भेंट हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का, है ना, प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविता लिखा है। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनके भक्ति और विनय के पद पर बहुत मामिक है। इनके दोहे में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। ठीक है बच्चों, तो आइए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुरु नानक जी कवि जो थे उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग ने जाना। आगे हम लोग, है ना, जो भी पंक्तियाँ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हमारा दिया है पंक्ति हमारा राम नाम बिनु, है ना, बिरथे जगी जन्मा। कहने का मतलब है राम नाम के बिना जग में जन्म लेना क्या है? बेकार है। ठीक है बच्चों, राम नाम बिनी बिरथे जगी जन्मा मतलब हो गया इसका, राम के नाम के बिना जग में जन्म लेना क्या है? बेकार है। यानी कि आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो जग में आपका जन्म बेकार है। आगे हमारा पंक्ति है बिखू खावे बिखू बोले बिनु नाबे, है ना, नी फलू मटी भरमना। कहने का मतलब है जो व्यक्ति, है ना, राम नाम के बिना जन्म लेना तो बेकार है। जो व्यक्ति हरि नाम नहीं लेता उसका किया भोजन, जो व्यक्ति, है ना, हरि नाम नहीं लेता उसका किया भोजन विष के समान, उसकी बोली विष के समान हो जाती है। तथा जो ईश्वर का नाम नहीं लेता उसका जीवन निष्फल और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे हमारा है इसमें पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, है ना, संधिया क्रम निकाल करे। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संधिया क्रम निकाल करे, बिनु गुर शब्द मुक्ति कहा पानी, राम नाम बिनु, है ना, उर्झी मरे। ठीक है, कहने का मतलब है कि पुस्तक का पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना, पुस्तक की पाठ करना, व्याकरण की व्याख्या करना, संध्या कर्म आदि सब क्या है? निष्फल है। वह गुरु उपदेश में अनुकरण किए बिना मुक्ति नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, तथा राम नाम के जप बिना प्राणी इस मोह युक्त, है ना, संसार रूपी जाल में उलझकर क्या होता है? मर जाता है। ठीक है, आगे हमारा पंक्ति है दंड कमंडल सीखा सुत धोती तीर्थ गबनु अति
भरमनु करे। ठीक है, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुर पारी परै। ठीक है, कहने का मतलब है कि दंड कमंडल धारण, ऐसे भी जो फकीर होते हैं साधु संत वो कमंडल तो धारण करते ही हैं। दंड कमंडल धारण, शिखा बढ़ाना, शिखा मतलब बच्चों होता है केस होता है। ठीक है, शिखा बंधनम, अक्सर आप लोग पंडित जी देखे होंगे पूजा में कहते हैं शिखा बंधनम, यानी कि टिक्की को छुइए, उसी को शिखा कहा जाता है। ठीक है, पंडित जी ऐसे बोलते हैं। तो दंड कमंडल धारण, शिखा बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना या तीर्थ भ्रमण करना सब बेकार हो जाता है। कहने का मतलब कि हाथ में डंडा है, कमंडल धारण किए हुआ कोई पंडित है या कोई मतलब आपको फकीर है, यदि मतलब हाथ में डंडा कमंडल धारण किए हुआ है, शिखा बढ़ाना, बाल को बढ़ाना, जनेऊ पहनना, धोती पहनना या तीर्थ भ्रमण, कहीं तीर्थ स्थान पे जाना घूमने, सब बेकार हो जाता है। यदि व्यक्ति है ना राम का नाम नहीं जपा करता तो सब क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परै। कहने का मतलब राम नाम के जप के बिना शांति भी नहीं मिलता, तथा जो हरि का नाम स्मरण करता है उसी का बेड़ा पार होता है। ठीक है बच्चों, आगे हमारा पंक्ति है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नगन भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नगन भाया। जेते जिया जंत जल थल मही अल, है ना, जन, है ना, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी, है ना, राखिले जन केव हरि रस नानक झोली पिया। कहने का मतलब है जटा धारण, जटा बाल बढ़ जाता है तो हो जाता है, जटा धारण, भस्म लगाना, है ना, दिगंबर हो जाना, है ना, सब बेकार है हरि नाम के बिना। इस पृथ्वी पर जितने जीव है, जंतु है, जल थल में उन्हीं की कृपा से जीवित है, राम की कृपा से जीवित है। जिसने गुरु उपदेश को ग्रहण किया, यानी कि जिसने गुरु के उपदेश को मान लिया, आज्ञा को मान लिया, बात को ग्रहण कर लिया, मानो वह हरि भक्ति का रस पान कर लिया, यानी कि हरि के भक्ति को पा लिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमारा जो पहला जो हमारा पंक्ति जो था, राम नाम बिनु, है ना, बिरथे जगी जन्मा, यह हमारा समाप्त हुआ। दूसरा जो हमारा पंक्ति है इसी पाठ में हमारा पंक्ति है जिसका नाम है, जो नर दुख में दुख नाही माने। कहने का मतलब जो हमारा पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नाही माने। ठीक है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नर दुख में दुख नाही माने, कहने का मतलब जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता। पंक्ति का कहने का मतलब हो गया, नर मतलब मनुष्य होता है बच्चों। जो नर दुख में दुख नाही माने, अगर किसी को दुख भी पड़ गया, विपत भी, लेकिन वह दुख को दुख नहीं मानता है, यानी कि जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता है, कितना उसको दुख आ गया लेकिन अपने दुख से दुखी नहीं होता है। आगे है, सुख स्नेह अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। सुख स्नेह अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। कहने का मतलब है सुख स्नेह, स्नेह का मतलब होता है प्यार लगाव, है ना। सुख स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, सुख स्नेह और भय भी जिसको प्रभावित नहीं करता है, जो दूसरे के धन को माटी मानता है। मान लीजिए दूसरा का धन लाखें करोड़ों है, उसको कुछ भी है, लेकिन उसको वो हमारे काम का तो नहीं है, वो दूसरा का चीज़ है, धन है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ बच्चों, माटी के समान हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, चुरा के ले आइएगा तो चोर कहलाइएगा, तो अच्छा काम वो भी नहीं है। दूसरा का धन वो क्या है, हमारे लिए समझिए माटी समान है, उसका कोई कीमत नहीं। जिसके पास धन है, दौलत है, तो उसी को काम आएगा, वो तो आपको काम नहीं आएगा। आगे कह रहा, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान,
हरस शोक ते रहे नियारो, नाही मान अपमाना। कहने का मतलब जिससे निंदा प्रशंसा, निंदा मतलब होता है बच्चों शिकायत, जिससे निंदा प्रशंसा, प्रशंसा मतलब होता है आपका बड़ाई करना, जिससे निंदा प्रशंसा लोभ मोह और अभिमान प्रभावित नहीं करता, जिसको हर्ष या शोक प्रभावित नहीं करता, जिसको निंदा, कोई निंदा कर दिया तो प्रभावित नहीं करता, कोई प्रशंसा कर दिया, कोई लोभ है, मोह है, अभिमान है, फिर भी उसको कोई प्रभावित नहीं करता, थोड़ा खुशी हो गया फिर भी कोई प्रभावित नहीं करता, है ना। उसके बाद उसको कोई दुख है फिर भी प्रभावित नहीं होता। आगे कह रहा, आशा मनसा सकल त्यागी, कै जग में रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन, तेहि घट ब्रह्मा निवासा। घट कितना अच्छा बात कहा है बच्चों, है ना। कह रहा है जो मान अपमान नहीं समझता है, अब मान लीजिए कोई आपका अपमान कर दिया, आपका इज्जत नहीं करता है, आपका अपमान करता है, तो वो अपना बिगाड़ेगा, आपका क्या बिगाड़ेगा, है ना। उसका फिर उसका भी सम्मान नहीं होगा कहीं। बड़ा का हमेशा, माता पिता और गुरु का हमेशा, या अपने से जो भी बड़े हैं सबका हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना, सम्मान के पात्र होते हैं। क्या कह रहा है, जो मान अपमान नहीं समझता, जो मन से आशा तृष्णा आदि सब कुछ त्याग देता है, तथा जो संसारिक माया से मुक्त रहता है, जिसको काम क्रोध आदि स्पर्श नहीं करता, है ना, काम क्रोध आदि स्पर्श नहीं करता, वही कह रहा है इसमें, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्मा निवासा। ठीक है, स्पर्श नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, ब्रह्मा का मतलब हो गया ईश्वर, ऐसे व्यक्ति के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है गुरु कृपा जेहि नर पै, गुरु कृपा जेहि नर पै, किन्हीं तिन्ह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जेओ पानी संग पानी। क्या बात है ना, बहुत अच्छा पंक्ति है ना, गुरु नानक जी ने लिखा है। आगे क्या कह रहा है, गुरु नानक कहते हैं, मतलब क्या कह रहा है इसमें, गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तिन यह जुगति पिछानी। कह रहा है गुरु नानक कहते हैं ईश्वर भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ, ईश्वर के भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाओ, जैसे नदी का पानी समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है। कहने का मतलब अर्थ हो गया बच्चों कि जैसे गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार लीन हो जाना चाहिए, हमको खो जाना चाहिए, है ना, भक्ति भाव में। जैसे नदी का पानी समुद्र में जब मिलता है, नदी अक्सर देखे होंगे बाढ़ आता है, चाहे नदी का पानी है वो जाके, गंगा नदी है चाहे कोई भी बड़ा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, ये सब नदी का पानी जब जाके समुद्र में मिल जाता है, समुद्र के पानी में मिलकर लीन हो जाता है, उसमें समा जाता है, उसका अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म, नाम और रूप दोनों उसका बदल जाता है, जाके सागर में मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको जो हमारा हिंदी का जो हमारा चैप्टर जो था इसको हमने क्या किया, कंप्लीट किया, है ना। धन्यवाद।